आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी। जो भी स्टूडेंट्स IITM 2022 के लिए अपीयर होने जा रहे हैं तो आखिरकार उनको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। तो देखो, सबसे पहले आप एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से फिक्स करो दिमाग में कि सबसे पहले आपको अगर IITM 2022 में बहुत अच्छी रैंक लानी है तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री और एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों पर ही बहुत अच्छी कमांड रखनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमसे हो जाती है, लेकिन फिजिकल और ऑर्गेनिक ऐसे दो अलग अलग पोर्शंस हैं जहां पर आपको एक अलग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। ऑर्गेनिक का पढ़ने का तरीका अलग होता है, फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ने का तरीका अलग होता है। और देखा जाता है कि जिस बच्चे को ऑर्गेनिक ज़्यादा पसंद है उसको फिजिकल कहीं ना कहीं उससे दूर भागता है, और जिसको फिजिकल ज़्यादा पसंद है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक से दूर भागता है। तो मैंने आपको थोड़े समय पहले IITM 2020 के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी बताई थी। कुछ दिनों बाद मैं और अच्छे से थोड़ा सा बढ़िया से बताऊंगा कि आखिरकार आप और किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोर बूस्टअप अपना कर सकते हो उस एग्जाम में। अभी हम बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पर। देखो, मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए यहां पर सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं कि जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ो तब भी आप न्यूमेरिकल के बेसिस पर कॉन्सेप्ट पढ़ो, और जब आप रिवीजन करते हो तो आपको न्यूमेरिकल से ही रिवीजन करना है। मतलब अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक लाइन में कहानी कहूं तो मैं कह सकता हूं, तुम ही से शुरू तुम ही पर खत्म और तुम ही इक्वल टू न्यूमेरिकल हो चुका है। मतलब जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तब भी आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं बहुत अच्छे से, साथ साथ फॉर एग्जांपल आपने कोई एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा, उससे आप कुछ 4-5 रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा एक्चुअली वो टॉपिक को आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हो। उसके बाद जब आप किसी भी चैप्टर को खत्म करने के बाद प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस के साथ तो आपका वो रिवाइज हो जाएगा, और जब आप फर्दर रिवीजन एक अच्छे टाइम के बाद करोगे तो आपको न्यूमेरिकल से ही रिवाइज करना है। ये बात हो चुकी है। अब आखिरकार हमारा सिलेबस क्या है ये आपको आइडिया होगा ही, फिर भी मैंने अपने तरीके से सिलेबस को यहाँ पर डिवाइड किया है, किस तरीके से हमें नोट्स बनाने हैं, इन सब चीजों को मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो मैंने यहां पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे मेन पार्ट है, जहां से आपका मैक्सिमम वेटेज होता है IIT-JEM एग्जाम में, या फिर आप आगे फ्यूचर में कभी भी नेट गेट के एग्जाम भी दोगे तो आपका यही एक तरीके से आप फाउंडेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री भी कह सकते हो। सबसे पहले मैंने लिखा है मोल कॉन्सेप्ट प्लस यूनिट कन्वर्जन प्लस रिडॉक्स रिएक्शन। ये तीनों ही टॉपिक को मैंने एक साथ करके एक बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का टैग लगा दिया है। लॉजिक समझिए क्या है, मतलब बेसिक क्या है। देखो, जब आप किसी स्टार्टिंग टॉपिक को पढ़ते हो तो आपको उस टॉपिक से ये समझ में आ जाए कि आने वाले समय में वो सभी बेसिक टर्म्स जो यूज होने जा रहे हैं वो आप पहले ही ऑलरेडी खत्म कर दो। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो कि 9th क्लास से हम लोग पढ़ रखे हैं और पीछा ही नहीं छोड़ता। चाहे आप MSc में नेट गेट के एग्जाम की भी कोई आपका बड़ा भाई बहन या बहुत सारे बच्चे जो मुझे भी देख रहे हो, आप खुद इमेजिन कर सकते हो मोल कॉन्सेप्ट हमेशा यूज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यूनिट कन्वर्जन ये मस्ट है। अगर आप हायर फिजिकल केमिस्ट्री पर आ चुके हो तो हायर फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास यूनिट कन्वर्जन बहुत बहुत मस्त है। मतलब कैसे पॉइंट समझना कि जैसे आप कोई भी न्यूमेरिकल अप्रोच करते हो तो कभी कभी हमें फॉर्मूले याद नहीं आते हैं, वहां पर आपके पास MCQ क्वेश्चंस होता है, तो आप अगर यूनिट का बहुत अच्छा आइडिया रखते हो तो आपके ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे ही हो सकते हैं अगर आपने यूनिट कन्वर्जन पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन मैंने यहाँ पर क्यों जोड़ा है, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जहां पर आप बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस पढ़ते हो। उसके बाद आपके पास कुछ टाइट्रेशन वाले टर्म्स होते हैं जो आगे चल के यूज हो जाते हैं वहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में। उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले कॉन्सेप्ट जो हमेशा आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक हो गया और भी बहुत सारे टॉपिक है उनमें यूज होता है। तो ये आपका एक बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले आपको इनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, उसके साथ न्यूमेरिकल्स, और फिर आप एक अच्छे सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स फिर प्रैक्टिस करोगे। और कोशिश करो जब आप पढ़ लेते हो तो आप हर एक चैप्टर को एक पेज पर समराइज किया करो, इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट्स, और हाईलाइट पॉइंट्स में मैक्सिमम चीजें होंगी फॉर्मूलाज। क्लियर एकदम अच्छे से। अगला है हमारा सेकंड टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स प्लस फोटोकेमिस्ट्री। इस टॉपिक से आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। यहाँ पर
इसी के साथ आप फोटो केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो। फिर सरफेस केमिस्ट्री, एक इसी सीक्वेंस को अगर आप रखोगे तो आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टफनेस नहीं, इजीनेस आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट मस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इक्विलिब्रियम में 2 पार्ट है, एक आयनिक और एक केमिकल, ठीक है। और फिर सॉलिड स्टेट। ये आपका पहला पोर्शन ऑफ सिलेबस है जो कि मैक्सिमम वेटेज रखता है फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर आप इतने चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आप ये मान लो आपका 60% अराउंड सिलेबस बहुत अच्छा हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ सॉल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस स्टेट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। यहाँ पर सेलेक्टेड आपको थ्योरी पढ़नी है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं और आपको आगे बढ़ना है मतलब। लेकिन इन टॉपिक्स पे आपको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे प्रैक्टिस करने हैं एज कंपेयर टू इन टॉपिक्स के। लास्ट में हमारे पास एकदम नए टॉपिक हैं जो आपने 11th-12th लेवल पे जेईई मेन जो भी आपने तैयारी की हो उस लेवल पर नहीं पढ़ा होगा, जैसे फिजिकल स्पेक्ट्रा, फेज इक्विलिब्रियम और क्वांटम केमिस्ट्री। अब आजकल यूट्यूब पर इतना सब कुछ अवेलेबल है कि आपको इसका एक बेसिक एलिमेंट्री आइडिया मिल जाएगा। आपको क्वांटम केमिस्ट्री बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी, आपको एक एलिमेंट्री आइडिया चाहिए। फेज इक्विलिब्रियम आपको अगर आप रेफर करना चाहते हो तो पूरी शर्मा पठानिया एक बेस्ट बुक है फेज इक्विलिब्रियम के लिए। फिजिकल स्पेक्ट्रा, तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब सब चीजें आपको ऑलमोस्ट यूट्यूब पर एक सिस्टमेटिक वे में क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। लेकिन शर्त क्या है, आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के साथ न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर ये चीज सबसे मस्ट है जो ध्यान दोगे आप। उसके बाद तरीका क्या है, तो तरीका आप जरा ध्यान देखो सबसे पहला हमारे पास तरीका क्या है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल्स करने हैं जो कि मैंने अभी सिखाया। इसी तरीके से आपको कोई भी चैप्टर अपना कंप्लीट करना है, फिर आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के आपके बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। मैं एक बुक का नाम लेता हूं, सिंगेज पब्लिकेशन, जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको प्रेफर की थी के.एस. वर्मा, वही मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए प्रेफर करूंगा। देखो इस बुक में बेस्ट बात क्या है, आपके जितने भी कोटा के टीचर्स हैं वो इसी बुक को प्रेफर करते हैं। रीजन मैं बताता हूं, यहाँ पर प्रॉपर थ्योरी के साथ अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, इतने क्वेश्चंस होते हैं। जब आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे बढ़िया से सिस्टमेटिक वे में तो आपका एक सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। बुक मोटी है, टाइम देना पड़ेगा, रातों रात में खत्म नहीं होते। तो अब जब आप टाइम दोगे तो सिंपल सी बात है, स्कोर भी आपका वहीं पर अच्छा होगा, ठीक है। JMPYQ, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो आप वहां पर किस तरीके से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कहां पर आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं, किस टॉपिक में डिफिकल्टीज आ रही हैं, किस टॉपिक को और अच्छा करना है। और लास्ट में यदि आपको फिजिकल केमिस्ट्री एग्जाम के टाइम तक बहुत अच्छा करना है तो मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि नेट प्लस गेट के PYQ क्वेश्चन जरूर करो। जो भी मैंने टॉपिक यहाँ लिखे हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। हाँ, क्वांटम को आप यहाँ पर लेफ्ट कर सकते हो क्योंकि ये नेट गेट पे बहुत ज्यादा होता है। बाकी इन टॉपिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स के लिए आप नेट प्लस गेट के PYQ क्वेश्चंस कर सकते हो। अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और इनका लेवल बहुत बेहतरीन होता है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, ये तो मस्ट टॉपिक हैं जो आपको नेट प्लस गेट के PYQ करने ही चाहिए। फिर आपको इससे तक कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये बातें हो चुकी हैं। अब बुक्स की बात मैं कर रहा हूं तो जिसमें से आपके पास पहली बुक तो होनी ही चाहिए, सिंगेज पब्लिकेशन। बेस्ट बुक है, जब आप पढ़ोगे ना यार आपको मतलब ये मानो कि वीडियोस से अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, कभी किसी को होता है तो बुक से समझ में आएगा। इतना प्यारा लिखा हुआ है, थ्योरी है, थ्योरी के साथ क्वेश्चंस हैं और हर एक प्रॉपर थ्योरी के बाद वहां पर कुछ DPP टाइप क्वेश्चन भी दे रखे हैं आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए, खुद के सेल्फ एनालिसिस के लिए, और जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में जब तक आप खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको फिजिकल केमिस्ट्री में एक फोबिया रहेगा, एक डर रहेगा कि हमें क्वेश्चंस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। फिर देखो, जब आप सेमेस्टर की तैयारी करते हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो KL कपूर को पढ़ना ही पड़ेगा, आपके सेमेस्टर में अलाउड होती है। तो KL कपूर को पढ़ने से एक अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन थोड़ी सब्जेक्टिव ज्यादा होती है। लेकिन उस सब्जेक्टिव को आपका थोड़ा सा फायदा इन टॉपिक्स में मिलेगा। आपको कुछ कमियां होती हैं, वो कमियां थोड़ी सी खत्म हो जाएंगी। पूरी शर्मा पठानिया, अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको हायर एजुकेशन में नहीं मिल रहा कहीं पर तो आपको पूरी शर्मा पठानिया में बहुत अच्छे से मिल जाएगा लिखा हुआ। एटकिंस, ये मैं उनको ही रिकमेंड करना चाहता हूं जो थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में जिनकी बहुत अच्छी कमांड है, जिनको ऑलरेडी बहुत कुछ आता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और
जिनको हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स अप्रोच करने हैं तो वो एटकिंस को प्रेफर कर सकते हैं, एटकिंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर रिकमेंड करूंगा कि बुक्स पढ़ने के लिए एक टाइम चाहिए। हमें कोशिश करनी है कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड करना है कि जहां पर हमारी रैंक बहुत अच्छी आ सके। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बुक पढ़कर ही वहां पर बहुत अच्छी रैंक ला पाओगे। जरूरी यह है कि आप कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद जितने जहां पर डिफरेंट सोर्स से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे, जितने डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन देखोगे फिजिकल केमिस्ट्री में, उतना आपका बढ़िया रैंक आने का चांस होगा। उसके बाद है एन अवस्थी। हाँ, ये मैं बुक रिकमेंड जरूर करूंगा आपको। कोचिंग में भी रेफर किया जाता है, जहां पर भी अगर आपने कोई IITM वगैरह ऐसा कुछ होगा, ऑफलाइन कोचिंग कभी ज्वाइन करो फ्यूचर में या फिर ऑनलाइन कोचिंग में, तो रेफर नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में करते हैं एन अवस्थी। ये ऐसा होता है कि जैसे जरूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल लो, आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हो तो DPP वगैरह आपको क्वेश्चंस ही चाहिए होंगे, तो आप इस बुक को खरीद कर ना खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लेवल ऑफ क्वेश्चन बेहतरीन लेवल है। तो ये सब बातें आपको मुझे बतानी थी अपनी इस फिजिकल केमिस्ट्री के इस छोटे से वीडियो में। देखो, मेरा मन अचानक से क्या किया, एक सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी होती है। जब आप तैयारी कर रहे हो, हमें एटलीस्ट पता चले कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो मेरे इस वीडियो से आपको एक आइडिया लगा होगा कि आखिरकार हम अपने दिमाग में क्या चीजों को ध्यान में रखें और क्या ना रखें। तो आपने बस एक ही चीज समझनी होगी इस वीडियो से कि आपको अगर फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर पाना है और बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल्स पर फोकस बहुत अच्छा लेवल करना है। मतलब अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप 30 to 40% लेके चलो, न्यूमेरिकल 60 to 70% आपको करने पड़ते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को बेहतरीन बनाने के लिए। और मेरी तरफ से एक जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए है कि आप जिस भी चैप्टर को पढ़ते हो उसको A4 साइज में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टाइप बनाओ। जब आप रिवीजन करोगे नवंबर दिसंबर के टाइम, जनवरी के टाइम, तो आपको ये सारी चीजें बहुत काम में आने वाली हैं। तब आपको पूरा बुक नहीं पलटना पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं ढूंढना पड़ेगा, तब आपके सामने सारे कुछ होगा। फिर एंड में जब आप जनवरी में जाओगे तो आपको सारे फॉर्मूले दिमाग में रखने पड़ते हैं, क्योंकि उस समय थोड़ा सा माहौल प्रेशर का हो जाता है, यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, ऑर्निक इनऑर्निक फिजिकल। तो इससे क्या होगा, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाए होगे तो आप बस उस पेज को देखोगे तो आपको सारी चीजें अपने आप रिकॉल हो जाएंगी। क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये बातें मुझे आपको बतानी थी। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपको इनऑर्निक केमिस्ट्री का भी बताऊंगा, तो आप बढ़िया से लगे रहिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा करिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।